हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 11 में अकाउंटिंग वाउचर के फॉर्मेट कैसे वाउचर बनाया जाता है उसके बारे में आपको विस्तार से समझाया जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है उसके बारे में समझाया, आप जाके उसको देख लीजिएगा। उसके बाद इसको आज मैं संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ। वाउचर क्या होता है? वाउचर का मतलब होता है बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसका लिखित प्रूफ, और जिसमें ओरिजिनल रिकॉर्ड में अपन लोग आगे वाउचर की सहायता से अकाउंट में एंट्रीज की जाती है। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ टाइप्स ऑफ वाउचर। मैंने पहले बता चुका हूँ इसका फॉर्मेट कैसे बनता है। एक मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर दो टाइप की होती है, एक होता है कैश वाउचर और दूसरा नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं उसको। तो कैश वाउचर में देखिए एक डेबिट वाउचर बनेगा। डेबिट वाउचर कैश पेमेंट कैसे किया जाता है उसका कैसे वाउचर होता है। एक क्रेडिट वाउचर बनेगा जिसमें कैश रिसीव होता है। मैं आपको एग्जांपल से फॉर्मेट बनाना, वाउचर का फॉर्मेट बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। और नॉन कैश वाउचर मतलब जिसमें कैश का ट्रांजेक्शन नहीं होता है, जैसे क्रेडिट परचेस करा, गुड्स परचेस करा, एसेट परचेस करा, क्रेडिट। कैश परचेस होगा तो इधर आएगी कैश वाउचर में। क्रेडिट वाउचर यानी क्रेडिट परचेस करा या क्रेडिट सेल्स करा या जो भी ट्रांसफर किया है वो आपका नॉन कैश वाउचर में बताया जाएगा। तो आज देखिए मैं वाउचर कैसे होता है, उसका फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। मैं आपको सबसे पहले कैश वाउचर बता रहा हूँ। कैश वाउचर मैंने बताया था पेमेंट के लिए डेबिट वाउचर बनेगा और रिसीट के लिए क्रेडिट वाउचर। तो मैं फॉर एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी दुकान, आपकी जो भी दुकान का नाम है, जैसे मान लीजिए हीरा बुक डिपो आपकी दुकान का नाम है, बुक डिपो इंदौर में है, ठीक है। आपने मान लीजिए गुड्स परचेस करा। क्या का परचेस करा? गुड्स परचेस फॉर कैश, है ना। कैश परचेस करा तो मतलब आपने पेमेंट करा। तो उसके लिए कैसे बनाएंगे इसका फॉर्मेट आप देखिए। फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, आपकी कॉपी के अंदर ये बॉक्स बनाइएगा, आधा पेज का ऐसे बॉक्स बनाइए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बीच में आपके दुकान का नाम, वाउचर कौन बना रहा है? जैसे आपने किसी से माल खरीदा होगा तो उससे रसीद प्राप्त होगी, बिल मिला होगा आपको, उसके सहायता से आप यहाँ पर आप वाउचर बनाएंगे आपके अकाउंट में एंट्री करने के लिए। सबसे पहले जैसे ये हीरा बुक डिपो, ये आप हैं, है ना, हीरा बुक डिपो, ठीक है, हीरा बुक डिपो। अब इसका एड्रेस यानी आपका दुकान का एड्रेस मान लीजिए 34 श्री राम नगर, ये आपका मोहल्ले का नाम कहाँ का है? इंदौर का है तो इंदौर, भोपाल है तो भोपाल, जिस शहर का आप दुकान है वहाँ लिखिएगा। यानी सबसे पहले वाउचर बनाने के लिए वाउचर कौन बना रहा है? जो आपने रिकॉर्ड में एंट्री करेगा वो, तो उसका दुकान का नाम ऊपर, उसका पता, ठीक। इसके बाद एक लाइन छोड़ के यहाँ पर लिखेंगे वाउचर नंबर। वाउचर नंबर आप मन से कुछ भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दे रखा तो ठीक, नहीं तो आप मन से जैसे मान लीजिए 305 ये लिख दीजिए वाउचर नंबर, ठीक। एक फॉर्मेट होती है। इसके बाद डेट, कौन सी डेट, यहाँ पर आपको डेट लिखना है, जिस डेट को आप बना रहे वो लिखना है, ठीक है। इसके बाद अब मेन क्या है, आप जैसे मान लीजिए गुड्स परचेस करा मतलब पेमेंट करा तो डेबिट वाउचर मैंने आपको समझा चुका हूँ, तो यहाँ लिखेंगे डेबिट। क्या परचेस करा? ऐसा डेबिट क्या करा आपने? गुड्स परचेस, तो यहाँ लिखेंगे परचेस अकाउंट, ठीक है। ये गुड्स परचेस और कोने पे एक अमाउंट का लाइन खींचेगा, इधर कोने पे जस्ट इसका आगे जैसा मान लीजिए 1000 तो यहाँ लिखेगा 1000, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डिटेल में लिखे किससे माल परचेस करा, कैश परचेस करा, तो यहाँ लिखेंगे कैश गुड्स परचेस, कैश मेमो नंबर यानी रसीद नंबर जो भी है, फॉर एग्जाम्पल जो भी डेट लिख लीजिएगा और जो भी डिटेल है, यानी ये डिटेल है कौन से नंबर में क्या बिल से ये खरीदा ये लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ टोटल लिखेगा 1000, ये ठीक है। ये लिखने के बाद यहाँ पर टोटल लिखेगा, क्या लिखेगा? टोटल आने ये। इसके बाद इसका इन वर्ड्स में लिखना है, क्या लिखना है? इन वर्ड्स जैसे मान लीजिए 1000 ओनली, ये एक ही लाइन में आना चाहिए ऐसे 1000, ठीक है। इसके बाद इसको बंद करना है, एकदम सेम बंद कर देना है। यहाँ पर आपका आएगा
सिग्नेचर, सिग्नेचर लिख के ऐसा सिग्नेचर, या ऐसे भी लिख सकते हैं एस डी डैश। सिग्नेचर यहाँ पर मैनेजर करेगा, सिग्नेचर करना नहीं, लिखना सिग्नेचर और मैनेजर, ठीक है। और इस कोने पे लिखेगा सिग्नेचर अकाउंटेंट। ये आपका क्या हुआ, डेबिट वाउचर। मतलब डेबिट वाउचर कब बनता है, जब किसी को अपन लोग पेमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए जिसकी जगह पे सैलरी पेड करा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेबिट, सैलरी को डेबिट करा क्योंकि आपने पेमेंट करा, तो यहाँ पर हो जाएगा सैलरी अकाउंट। मान लीजिए फर्नीचर परचेस करा क्योंकि पेमेंट करा, तो पेमेंट करा तो डेबिट वाउचर। तो यहाँ पर फॉर्मेट तो वही सेम रहेगी, आपका दुकान का नाम, आपके दुकान के पता, वाउचर नंबर, डेट। आप डेबिट किसको करना, पेमेंट किसको किया, काय के अगेंस्ट परचेस। जैसे मान लीजिए आपने फर्नीचर कैश परचेस करा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट, डेबिट फर्नीचर अकाउंट। यहाँ पर लिख देंगे फर्नीचर परचेस कैश मेमो नंबर ये, ठीक है। ये यानी ये पेमेंट के लिए आपका डेबिट वाउचर बनता है। अब मैंने दूसरा बता रहा हूं, कैश वाउचर का दूसरा टाइप मैंने बताया, तो कैश एक डेबिट वाउचर पेमेंट के लिए, और एक होता है पेमेंट रिसीव के लिए। मान लीजिए आपने कैश रिसीव हुआ, मान लीजिए कमीशन रिसीव हुआ, क्या हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, या आपने गुड्स सोल्ड करेंगे के फॉर कैश, कैश सेल करा तो पैसा आएगा, तो यहाँ पर क्रेडिट वाउचर। फॉर्मेट तो यही रहेगा, दुकान का नाम, जो भी आपकी दुकान का नाम यहाँ पर लिखेंगे, उसका एड्रेस, वाउचर नंबर मन से लिख सकते हैं, डेट आपको क्वेश्चन में दे रखेगा आदि। यदि क्वेश्चन में आपको वाउचर का फॉर्मेट पूछा है तो फॉर्मेट ऐसे ही बनाना है, बस अमाउंट आप मन से कुछ भी लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना किसको डेबिट करना है, पेमेंट करेंगे तो डेबिट वाउचर, रिसीव होगा तो, जैसे मान लीजिए गुड्स सोल्ड करा तो मेरे को क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट, क्रेडिट सेल्स अकाउंट, क्योंकि आपने गुड्स माल बेचा तो पैसा आएगा, सैलरी अकाउंट लिख देंगे। मान लीजिए वही 1000 का, यहाँ लिखेंगे गुड्स सोल्ड, यहाँ लिख देंगे गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड फॉर कैश मेमो नंबर जो भी है लिख के बंद, टोटल यहाँ लगाइए और उसके नीचे इनवर्स ये, और ये पूरा बंद होने के बाद सिग्नेचर यहाँ लेफ्ट में ध्यान रखिए, मैनेजर सिग्नेचर करता है, और यहाँ पर सिग्नेचर अकाउंट, क्योंकि इसी से ही आप अकाउंट में ओरिजिनल बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, क्रेडिट वाउचर। मैंने आपको कैसे बनाया जाता क्रेडिट वाउचर मैंने बता दी। वाउचर का फॉर्मेट सेम ही होती है, बस ध्यान रखना किसको डेबिट करना, किसको डेबिट का मतलब मैंने आपको बताया पेमेंट, यदि किसी को पेमेंट करते हैं तो डेबिट वाउचर बनता है, किसी से पेमेंट रिसीव होगा तो क्रेडिट वाउचर बनता है। फिर मैंने आपको दूसरा बताया था ट्रांसफर वाउचर या नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर कहां कहां बनता है मैंने आपको बता दिया। नॉन कैश वाउचर आपका एक तो क्रेडिट गुड्स सोल्ड करा हो तब बनेगा, या क्रेडिट परचेस करा तब बनेगा, या किसी से मान लीजिए असेट्स पे डिप्रिसिएशन लगाना है तो उसके लिए आपका नॉन कैश, जिसके कैश का ट्रांजैक्शन नहीं है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं नॉन कैश वाउचर कैसे बनेगा, वही फॉर्मेट तो यही रहेगा, दुकान का नाम, आपका दुकान का नाम, फिर यहाँ पर जो भी एड्रेस है, वाउचर नंबर, डेट वही रहेगा। आप जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल नॉन कैश वाउचर आपने गुड्स सोल्ड टू मोहन, ये मोहन को आपने गुड्स सोल्ड करा 20,000 का, तो ये तो आपका नॉन कैश वाउचर हुआ, कैश तो हुआ नहीं। कैश होता है तो अपन लोग क्रेडिट वाउचर, अपन लोग रिसीव हुआ तो क्रेडिट वाउचर बनते हैं। अब ये नॉन कैश है तो आपने गुड्स सोल्ड करा तो नॉन कैश, तो इसमें किसको आपने सोल्ड करा तो सेल्स हो जाएगा, मोहन को माल बेचा तो मोहन डेबिट वाउचर, इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों बनेगा। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल देखिए डेबिट, डेबिट किसको करेंगे, मोहन को, तो मोहन डेबिट वाउचर बने मोहन अकाउंट, ठीक है। इसके अमाउंट 2000, ठीक है, ये 2000, यहाँ पर भी 2000, ये आपने लिख दिया। तो आप लिख सकते हैं नरेशन में गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जो भी नंबर है ये लिख के। इसके बाद ये आपने
एक को डेबिट वाउचर बना, डेबिट लिखा, डेबिट मोहन, तो आप सेल्स को क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि दोनों को डेबिट क्रेडिट दोनों। तो इसी के नीचे क्लोज करने के बाद यहाँ लिखेंगे क्रेडिट। किसको क्रेडिट, आपने उधार, तो मोहन को आपने डेबिट करा, सेल्स को क्या करेंगे, क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट। उसकी अमाउंट वही 2000, यानी ये पूरा बंद हो जाएगा, 2000 टोटल लगा देंगे 2000। ठीक है, ये डेबिट और क्रेडिट नॉन कैश वाउचर में दोनों चलता है, डेबिट और क्रेडिट। तो इसमें और नरेशन, गुड्स सोल्ड टू मोहन, जो भी नंबर है वाउचर नंबर वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये पूरा का पूरा बंद कर दीजिए। और यहाँ पर आपको मैंने बताया था वर्ड्स में लिखना है, इन वर्ड्स यहाँ पर लिखना शब्दों में जो अमाउंट है 2000 ऐसे लिख के रिपोर्ट, इधर भी वही सेम लिखना है। इसके बाद वही मैंने बताया था सिग्नेचर, यहाँ पर लेफ्ट हैंड में सिग्नेचर मैनेजर का रहेगा और यहाँ पर राइट हैंड में सिग्नेचर अकाउंटेंट का रहेगा। ठीक है ना, ये यहाँ पर आपको इसी तरह ये नॉन केस वाउचर का फॉर्मेट तो ऊपर सबकी सेम रहे, वाउचर का फॉर्मेट सेम ही रहता है। ऊपर किसका नाम आता है, जो आप हो, आप वाउचर बना रहे हैं बिल की सहायता से ये, और किसको आपने माल बेचा उसको डेबिट करना है, किससे माल आपने कितने का माल बेचा वो अमाउंट लिखना। तो डेबिट और क्रेडिट ये नॉन कैश वाउचर में दोनों बनता है, डेबिट और क्रेडिट साथ में, फॉर्मेट तो सेम रहती है। तो डेबिट होगा तो डेबिट का ऊपर बनेगा। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल ये आपने गुड्स सोल्ड करा, मान लो क्रेडिट परचेस करा, क्या परचेस करा, गुड्स क्रेडिट परचेस करा, तो क्रेडिट परचेस फ्रॉम सोहन, तो यहां पर क्या होगा, आपने परचेस करा तो डेबिट क्या होगा, परचेस अकाउंट, परचेस डेबिट हो जाएगी क्योंकि आपने गुड्स परचेस करा, पेमेंट करना है तो पेमेंट के लिए डेबिट वाउचर परचेस अकाउंट हो जाएगा। और उसके बाद गुड्स परचेस फ्रॉम, जो भी नरेशन या डिटेल में लिखना, गुड्स परचेस फ्रॉम, ये जो भी है किससे खरीदा आपने, सोहन से। अब यहाँ क्रेडिट किसको करोगे, डेबिट इसको परचेस को करा क्योंकि आप पेमेंट करोगे। और उसके बाद नीचे क्रेडिट सोहन। इसी तरह सभी फॉर्मेट, जैसे नॉन केस वाउचर में बहुत सारे आपका अलग अलग बहुत सारे एग्जांपल है। आपने मान लीजिए कोई असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन आपके लिए एक्सपेंसेस है, तो डेबिट मशीन डेप्रिसिएशन, फिर वो नरेशन, वही डिटेल, फॉर्मेट सेम ही है सभी की वाउचर, आपको फॉर्मेट एक ही रहती है। बस क्वेश्चन में अधिकतर एग्जाम में आपको वाउचर का फॉर्मेट ही पूछता है, या कोई दो एक टॉपिक दे रखा है, गुड्स परचेस की, गुड्स सेल्स की, कैश और नॉन कैश मिक्स दे रखा है। तो ध्यान रखिएगा कि यदि कैश पेमेंट होता है या रिसीव होता है तो कैश वाउचर बनेगा, और यदि क्रेडिट हुआ तो आपका नॉन कैश वाउचर बनेगा। तो नॉन कैश वाउचर में डेबिट और क्रेडिट दोनों साथ में चलता है, और कैश वाउचर में केवल डेबिट, यानी किसी से आपने किसी को पेमेंट करा तो डेबिट वाउचर बनेगा, और किसी से रिसीव हुआ तो क्रेडिट वाउचर बनेगा। यदि आपको ये वीडियो और डिस्क्राइब में देखना है तो आप इसके फॉर्मेट कैसे बनाते हैं मैंने आपको बता चुका हूँ। आप इस पे अच्छी तरह से ध्यान रख के करिएगा तो आपको वाउचर का फॉर्मेट बनाना बहुत इजी है और आपको एग्जाम में भी बहुत काम आएगा। तो फॉर्मेट मैंने कैसे बनाया जाता है आपको मैंने दिखा चुका हूँ। इसके पिछले वीडियो में इसकी मीनिंग क्या होता है, क्या यूटिलिटी होती है, क्या टाइप्स होती है, उसके मेरे में डिस्क्राइब से समझाया, आप पीछे देख सकते हैं। आगे अपन लोग अगले वीडियो के बारे में समझेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।